संतो बेगम देश हमारा। बेगम देश वेदों से न्यारा, वहाँ नहीं काल पसारा। राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहूँ पुकारा। जो तुम चाहो परम धाम को, बस ये लोक हमारा। जो तुम आवो हल्का होइकर, तजो मान रा भारा। ऐसी रहनी रहो तुम अवधू, उतरो भव जल पारा। धर नहीं गगन पवन नहीं पानी, चांद सूरज नहीं तारा। बिन मेहताब होत उजियारा, साहिब के दरबारा। लोक लाज कुल कान तोड़ के, गहू शब्द टकसारा। कहे कबीर सा सुनो जति गोरख, सहजे लगो किनारा। अर्थ: इस भजन में कबीर दास जी बेगम देश यानी बिना गम या दुख का देश का वर्णन कर रहे हैं, जो वास्तव में हमारी आत्मा की वो अवस्था है जहां पहुंचने पर सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मुख्य भावार्थ: बेगम देश यानी दुख रहित अवस्था। कबीर कहते हैं कि संतो हमारा असली ठिकाना वो देश है जहां कोई गम यानी दुख नहीं है। ये स्थान वेदों के ज्ञान से भी ऊपर और न्यारा है और वहां काल यानी मृत्यु या समय का कोई प्रभाव नहीं चलता। परम धाम का आमंत्रण: वे राजा रंग फकीर और बादशाह सभी को पुकार कर कहते हैं कि यदि तुम परम शांति यानी परम धाम चाहते हो तो इस आध्यात्मिक लोक में निवास करो। अहंकार का त्याग: वहां पहुंचने के लिए शर्त ये है कि व्यक्ति को अपना अहंकार यानी मान का भारी बोझ त्याग कर हल्का होना पड़ेगा। जो सरल और निरभिमानी बनकर रहेगा वही इस संसार रूपी सागर यानी भव जल को पार कर पाएगा। निराकार स्वरूप: उस दिव्य स्थान पर पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी, चांद, सूरज जैसा कुछ भी भौतिक नहीं है। वहां चांद के बिना ही परमात्मा यानी साहब के दरबार में परम प्रकाश फैला रहता है। शब्दावली और भक्ति: कबीर सलाह देते हैं कि दुनिया की लोक लाज और कुल की मर्यादाओं के झूठे बंधनों को छोड़कर गुरु के सच्चे शब्द को धारण करो। कबीर गोरखनाथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलेगा वो सहज ही मोक्ष के किनारे लग जाएगा।